Welcome viewers. My name is Asar Madar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. Viewers, आज प्रोसेस वेरिएबल फ्लो का लेक्चर नंबर 6 है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अदर फ्लो सेंसिंग एलिमेंट्स जिसके अंदर हमारे पास पिटेट ट्यूब और एनो बार है. आरिफाइस प्लेट एंड वेंचुरी ट्यूब आर ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर्स. व्यूवर्स, आरिफाइस प्लेट और वेंचुरी ट्यूब को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल में बयान किया हुआ है. नो वी विल डिस्कस अबाउट पिटेट ट्यूब एंड एनो बार. पहले नंबर पे हमारे पास है पिटेट ट्यूब. द पिटेट ट्यूब इज नेम्ड आफ्टर हैरी पिटेट हु यूज्ड अ बेंट ग्लास ट्यूब टू मेजर वेलोसिटीज इन अ रिवर इन फ्रेंच इन द 17th सेंचुरी. व्यूवर्स, पिटेट ट्यूब को हेनरी पिटेट ने 17th सेंचुरी में फ्रेंच के अंदर बेंट ग्लास ट्यूब की मदद से रिवर की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया. अ पिटेट ट्यूब इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अ फ्लोइंग फ्लूइड वेलोसिटी. व्यूवर्स, पिटेट ट्यूब एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है. पिटेट ट्यूब्स कैन बी वेरी सिंपल डिवाइसेस विद नो मूविंग पार्ट्स यूज्ड टू मेजर फ्लो वेलोसिटी. द वर्किंग ऑफ पिटेट ट्यूब इज सेम लाइक आरिफाइस प्लेट और वेंचुरी ट्यूब, creating differential pressure. But in the pitot tube, pressure loss is very minor compared to orifice plate or venturi tube. व्यूअर्स, orifice plate और venturi tube की तरह pitot tube का भी काम differential pressure क्रिएट करना है, लेकिन orifice plate और venturi tube के मुकाबले में pitot tube का pressure loss बहुत ही कम होता है. The one side of pitot tube is insert inside the pipeline called HP side. The other side is taking through the process pipeline called LP side. The angle of pitot tube is 90 degree. व्यूअर्स, पिटेट ट्यूब को पाइपलाइन के अंदर इंसर्ट किया जाता है जो कि हमारे पास HP साइड बनती है. इसी तरह हम ट्रांसमीटर की LP साइड को डायरेक्ट प्रोसेस लाइन से लेते हैं और जो हमारे पास पिटेट ट्यूब का एंगल होता है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है. When the process liquid will come, it will directly hit on pitot tube. Then differential pressure is creating and with the help of differential pressure type flow transmitter, we measure the reading of flow. तो व्यूअर, जब प्रोसेस लिक्विड आता है तो प्रोसेस लिक्विड डायरेक्ट पिटेट ट्यूब के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है और इस डिफरेंशियल प्रेशर को हम डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर की मदद से मेजर करते हैं. तो ट्रांसमीटर हमारे पास फ्लो की रीडिंग शो करता है. पिटेट ट्यूब आर अवेलेबल इन टू मेन टाइप्स, पिटेट ट्यूब एंड एवरेजिंग पिटेट ट्यूब. व्यूअर्स, पिटेट ट्यूब हमारे पास दो टाइप्स में होती है. एक तो हमारे पास नॉर्मल पिटेट ट्यूब होती है और दूसरे हमारे पास एवरेजिंग पिटेट ट्यूब होती है जो कि पिटेट ट्यूब की एडवांस शेप है. द मोस्ट कॉमन पिटेट ट्यूब आर यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आर एवरेजिंग पिटेट ट्यूब. इन पिटेट ट्यूब we have only one hole for process inlet, but in averaging pitot tube we have several holes for process inlet. व्यूअर्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जो ज़्यादातर पिटेट ट्यूब इस्तेमाल होती है वो हमारे पास एवरेजिंग पिटेट ट्यूब है. नॉर्मल पिटेट ट्यूब के अंदर हमारे पास प्रोसेस इनलेट के लिए सिर्फ एक ही होल होता है, जबकि एवरेजिंग पिटेट ट्यूब के अंदर हमारे पास सर्वल होल्स होते हैं. द मेन रीजन ऑफ एवरेजिंग पिटेट ट्यूब इज मोस्टली यूज्ड बिकॉज द चोकिंग रेशियो इज वेरी माइनर देन अदर पिटेट ट्यूब. व्यूअर्स, एवरेजिंग पिटेट ट्यूब की एक मेन रीज़न कि हम इसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर चोकिंग रेशियो बहुत ही कम होती है. ये डायग्राम के अंदर आप नॉर्मल पिटेट ट्यूब को देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर है, ये हमारे पास फ्लो की डायरेक्शन है. इसी तरह ये हमारे पास ट्रांसमीटर की HP साइड बनेगी और ये हमारे पास ट्रांसमीटर की LP साइड बनेगी. तो ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पिटेट ट्यूब के अंदर हमारे पास प्रोसेस इनलेट के लिए सिर्फ एक ही होल होता है. व्यूअर, ये आप पिटेट ट्यूब का P&ID सिंबल देख सकते हैं. एवरेजिंग पिटेट ट्यूब. एवरेजिंग पिटेट ट्यूब इज रॉड शेप्ड पाइप इंसर्टेड परपेंडिकुलर इन द प्रोसेस लाइन विद सर्वल होल्स इन द फ्रंट ऑफ पाइप. व्यूअर्स, एवरेजिंग पिटेट ट्यूब हमारे पास एक रॉड शेप पाइप होता है जिसको हम प्रोसेस इनलेट के अंदर परपेंडिकुलर लगाते हैं और इसके फ्रंट के ऊपर सर्वल होल्स होते हैं. ये डायग्राम के अंदर आप एवरेजिंग पिटेट ट्यूब को देख सकते हैं, जिसमें ये हमारे पास एवरेजिंग पिटेट ट्यूब है, ये हमारे पास फ्लो की डायरेक्शन है, ये हमारे पास ट्रांसमीटर की HP साइड बनेगी और ये हमारे पास ट्रांसमीटर की LP साइड बनेगी जो कि हम पाइपलाइन से लेते हैं. ये आप सर्वल होल्स देख सकते हैं, यानी कि बहुत से होल्स होते हैं. व्यूअर, ये आप एवरेजिंग पिटेट ट्यूब का P&ID सिंबल देख सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ पिटेट ट्यूब. पिटेट ट्यूब इज पोर्टेबल एंड डज नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट. इट इज इकोनॉमिकल. परमानेंट प्रेशर लॉस इज वेरी लो. ईजी टू इंस्टॉल. Velocity effect low. Disadvantages: less accurate, low range. External solids in liquid can easily block the pitot tube, which can cause error in measurement.
not suitable for dirty or slurry process. Applications of pitted tube: utility streams, air duct and pipe system, aircraft to measure airflow velocity, monitor flow velocity. Viewer, next हमारे पास है NO bar. This is the advanced shape of pitted tube. NO bar is flow element used to create differential pressure. In NO bar, the high and low port assembly in one port. NO bar is a double ported tube with holes on both the upstream and downstream edges. Viewers, NO bar हमारे पास pitted tube की एडवांस शेप है जो कि फ्लो के अंदर डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने वाला एलिमेंट है। NO bar की हाई पोर्ट और लो पोर्ट एक ही असेंबली में होती है, इसीलिए NO bar को डबल पोर्टेड ट्यूब भी कहा जाता है, जिसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर होल्स होते हैं। ये आप NO bar को देख सकते हैं। ये हमारे पास NO bar है, ये हमारे पास फ्लो की डायरेक्शन, और ये हमारे पास हाई साइड बनेगी और ये हमारे पास लो साइड बनेगी। और व्यूवर, ये हमारे पास डिवाइडर है जो कि हाई और लो साइड दोनों को अलग रखता है। इन बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम देयर इज डिवाइडर विच मेक द बोथ लेग्स डिफरेंट। व्यूवर, ये हमारे पास NO bar है, ये हमारे पास फिटिंग है और ये हमारे पास मैनीफोल्ड है। और मैनीफोल्ड के ऊपर हमारा ट्रांसमीटर आके कनेक्ट होता है, चाहे वो डायरेक्ट माउंट हो या फिर विद इम्पल्स ट्यूब हो। ये आप देख सकते हैं NO bar के दोनों साइड के ऊपर इस तरह बहुत से होल्स होते हैं। व्यूवर, ये HP साइड के होल्स और ये हमारे पास LP साइड के होल्स हैं। इसी तरह ये हमारे पास डिवाइडर है जो कि दोनों लेग्स को आपस में डिफरेंट रखता है। ये हमारे पास NO bar का P and ID सिंबल है। एडवांटेजेस ऑफ NO bar: इट इज़ इकोनॉमिकल, लो प्रेशर लॉस, ईजी टू इंस्टॉल, सूटेबल फॉर लार्ज पाइपलाइंस। डिसएडवांटेजेस: लो रेंज, external solid in liquid can easily block the NO bar, which can cause error in measurement. Not suitable for dirty or slurry process. व्यूअर, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अदर फ्लो सेंसिंग एलिमेंट, जिसके अंदर हमारे पास फ्लो नोजल और वी कॉन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।